नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप भी मानोगे कि इस बार पीएम मोदी का जो अमेरिकी दौरा था, ये आज तक का किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा अमेरिकी दौरा था। जिस बड़े लेवल पर इसे आयोजित किया गया, जिस प्रकार से भारत को सम्मान दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत घटना थी। लेकिन इस बार के दौरे में एक खास बात ये हुई कि पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब भी अमेरिका के दौरे पर जाते थे तो अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी सरकार कोई ना कोई बात सुना देती थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार अमेरिका ने नहीं, भारत ने अमेरिका की सरजमी पर अमेरिका को बड़ी सीख दी है। एक तरीके से जैसे के साथ तैसे वाला काम भारत ने कर दिया है। लेकिन कैसे और किस मुद्दे को लेकर भारत ने अमेरिका को टिट फॉर टैट किया है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए, ये आर्टिकल है अभी अभी निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका के अंदर मानवाधिकार हनन मतलब कि ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भारत ने यह उठाया है कि अमेरिका में धर्म के आधार पर हेट क्राइम बढ़ रहा है। मतलब कि अमेरिका में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि जो हिंदू मंदिर हैं उनमें तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें टारगेट किया जाता है। इसके अलावा जो वहां पर भारतीय सिख आबादी रहती है उसे भी लगातार धर्म के आधार पर टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में भारत ने यह मुद्दा उठाया है और अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि इन मामले को तत्काल सुलझाइए। भारतीय मंदिरों की और जो भारतीय आबादी अमेरिका में रहती है उनकी हर तरीके से सुरक्षा आप सुनिश्चित कीजिए। और यकीन मानिए, भारत का ये सिर्फ बयान नहीं है, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसका हमें बहुत ज्यादा बड़ा फायदा भी मिला है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल हर बार कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो उनसे अमेरिका की जो तमाम संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां की सरकार है, वहां की जो मीडिया है, वो बहुत ही कड़े सवाल पूछती थी और बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाए जाते थे कि जी आपके देश में तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, आप तो अपने देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हो, आप अपने जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहे हो। जबकि इसको लेकर वो सबूत कुछ नहीं देते थे और ऐसे आरोप लगाकर इनका मकसद ये होता था कि भारत के जो प्रधानमंत्री है और भारत सरकार है उन्हें प्रेशर में लाया जा सके और जब हम भारत के साथ कोई डील करें तो हमारा अपर हैंड हो, क्योंकि भारत होगा दबाव में तो ये हम जो भी डील देंगे उस पर साइन करके चले जाएंगे। लेकिन इस बार भारत सरकार ने ठान लिया था कि भारत आज तक जो गलती करता आया है इस बार बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए भारत ने क्या किया कि दौरे से पहले ही अमेरिका में मानव अधिकार का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका में जो भारतीय आबादी को हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है उसका मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और अन्य तमाम तरह के इशू उठाने शुरू कर दिए। इसका हमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये कि भारत को दबाव में लाने वाली अमेरिकी सरकार खुद प्रेशर में आ गई। और आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान एक बार भी अमेरिकी सरकार ने भारत के अंदर ह्यूमन राइट का मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिकी मीडिया इस बार भी नहीं मानी और कुछ अमेरिकी मीडिया ने भारत पर वही पुराने आरोप लगाए, लेकिन उनसे भारत को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अमेरिकी मीडिया के साथ डील नहीं करनी है, हमें अमेरिकी सरकार के साथ डील करनी है, हमें प्रेशर में उन्हें डालना है। और आपने देखा होगा कि भारत ने यह काम बखूबी किया भी है। हमने इसी टैक्टिक के तहत अमेरिका से ऐसी ऐसी डील निकलवा ली है जो अमेरिका ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों को भी नहीं देता। यानी कि भारत ने जो अमेरिका के साथ टिट फॉर टैट किया है, जैसे को तैसा किया है, वो पूरी तरीके से कामयाब है और आगे भी हमें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है, उन्हें लात पड़े तभी मजा आता है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।